नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या हमारा एक्स पार्टनर कभी कॉल हमें करेगा, क्या वो इंसान कभी हमें याद करेगा, क्या वो इंसान कभी अपनी गलती का एहसास करेगा, क्या वो इंसान फ़ोन करके हमसे कहेगा कभी कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे कभी आपके एफर्ट समझ में आएंगे, क्योंकि आपने एफर्ट तो बहुत किए हैं रिलेशनशिप में। ये बात वो भी उस समय मानता था, अब नहीं मानता है वो बात अलग है, लेकिन उस समय वो इंसान भी मानता था। उससे बहुत ढेर सारे वादे किए थे आपसे, बहुत सारी बातें की थी आपसे, लेकिन अभी उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेकअप हुए आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया है, हर तरीके से आपने ट्राई करके देख लिया था, लेकिन वो इंसान माना नहीं था। अंत में आपकी बात खत्म हो गई थी, उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और अब आप बैठ के अकेले में चीज़ सोच रहे हो, क्या वो इंसान क्या 5 मिनट भी याद नहीं करता होगा, या फिर उस इंसान का क्या कभी कॉल आएगा, या फिर आपको हमेशा ऐसे ही आशिकों की तरह रहना पड़ेगा, या ऐसे ही आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे ही लूजरों की तरह पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त एक्स पार्टनर आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा, वो या आपको याद करता होगा या नहीं करता होगा, पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपके एक्स पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप ही क्यों किया था। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा एक्स पार्टनर कॉल करेगा या फिर नहीं करेगा, इस टॉपिक पे बात करने से पहले ये समझते हैं कि एक्स पार्टनर कॉल क्यों नहीं करता। तो भाई कोई भी एक्स होता है, तुमने सुना ही होगा, जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर कॉल नहीं करते। क्या कभी मेरे दोस्त तुमने सोचा कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक्स पार्टनर कॉल ही करना बंद कर देता है? क्योंकि ऐसी कोई लड़ाई तो हुई नहीं होती। लड़ाई तो तब होती है ना मेरे दोस्त, जब वो इंसान कहता है कि भैया हम ब्रेकअप कर रहे हैं, और फिर तुम कहते हो रुक जाओ, फिर वो कहता है नहीं रुकना है, फिर तुम कहते हो वो रुक जाओ, और बोलते हो कि भैया रुक जाओ, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इसके बाद क्या है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है। भाई वो इंसान फ़ोन काट देता है, तुम वापस से फ़ोन करते हो, वापस से उस इंसान से पूछते हो, सवाल जवाब करते हो, उसके ऊपर चिल्लाते हो, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, हर तरीके से उससे पूछते हो, लेकिन उसके पास कोई जवाब तो रहता नहीं है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें, ये कन्वर्सेशन लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। तुम अपनी बात करते हो, वो इंसान अपनी बात करता है, तो लड़ाई तो मेरे दोस्त तब होती है। तो ऐसे में तो कोई लड़ाई हुई नहीं है भाई, तो ऐसे में एक्स पार्टनर ने बात क्यों बंद कर दी? भाई ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक्स पार्टनर बात बंद कर देता है? वो तो भाई सीधे ही कहता है कि भाई ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम ब्रेकअप के लिए मना करते हो, इसके बाद ही सारा झगड़ा शुरू होता है। तो मेरे दोस्त बात करते हैं कि आखिर एक्स पार्टनर को कॉल क्यों नहीं करता। मेरे दोस्त सबसे बड़ा रीज़न एक्स पार्टनर के कॉल ना करने का, क्योंकि उसे उसके दिमाग में बैठ चुका है कि जब भी वो इंसान तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करोगे, तुम सिर्फ वापस आने की बात करोगे, तुम सिर्फ ब्रेकअप के टॉपिक पे ही डिस्कस करोगे, और तुम्हारे पास कोई भी टॉपिक नहीं है, और तुम उससे नॉर्मल बात नहीं कर पाओगे, और एक नीडी इंसान की तरह बात करोगे, और सवाल के जवाब पूछोगे। अब एक चीज़ समझ लो कि कोई भी इंसान अगर तुमसे भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब भी तुम्हारे पास नहीं है, और सिर्फ दिन रात फ़ोन करके यही पूछेगा, और सिर्फ दिन रात फ़ोन करके तुमसे अगर यही पूछे, तुम कितने टाइम तक उस इंसान का जवाब दे पाओगे, कि तुम कितने समय तक उस इंसान को एंटरटेन कर पाओगे? तुम इरिटेट हो जाओगे, तुम बचने लगोगे उस इंसान से, तुम भागने लगोगे उस इंसान से। तो यही एक रीज़न है कि एक्स पार्टनर तुमसे भागने लग जाता है। क्योंकि अभी अगर तुमने उस इंसान को कॉल किया और उसने देखा कि फ़ोन में तुम्हारा कॉल आ रहा है, तो वो इंसान डर जाएगा, खौफ में आ जाएगा कि अगर उसने तो भाई कॉल उठाई तो तुम फिर से उससे वही सारे सवाल के जवाब मांगोगे जो कि उसके पास नहीं है। तुम फिर पूछोगे भैया तुमने ब्रेकअप क्यों किया? तो ब्रेकअप क्यों किया वो तो उसे खुद भी नहीं पता है। अगर तुम हो सकता कह दो कि तुम्हारा मन भर गया, तो मेरे तो मन तो किसी का नहीं भरता। वो उसको लग रहा है कि भाई वो तुम्हारे बिना रह लेगा। वो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम उसके जीवन में पूरे टाइम अवेलेबल हो। तो मेरे दोस्त वो एक्स पार्टनर सिर्फ फ़ोन इस वजह से नहीं करता है कि वो इंसान एकदम इरिटेट है तुमसे, क्योंकि तुमने उसकी तो एकदम सुनी नहीं है, तुम्हें तो बस अपना रिलेशनशिप चाहिए था। तो इस वजह से वो इंसान फ़ोन नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम उससे नॉर्मल बात करने लग जाओ तो भैया वो इंसान फ़ोन करने लगेगा। तो एग्जैक्टली ये भी ट्रू है, ये भी करेक्ट है कि अगर तुम उससे नॉर्मल बात करने लग जाओ तो वो इंसान तुम्हें पूछने लग जाएगा, वो इंसान तुम्हें कॉल करने लग जाएगा, खुद इंसान को कॉल करेगा, बात करने में इंटरेस्ट लेगा। तुम थोड़ा सा ठंडा दिमाग करो और अपने पुरानी कन्वर्सेशन में जाओ, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, कि तुम देखो कि तुम किस तरीके से सेल्फिश होकर उसके पीछे पड़े थे कि भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम 5 मिनट भी तुमसे बात कर लेंगे, तुम अगर 5 मिनट भी हमको दे दोगे तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारे साथ फ्रेंडशिप रख लो। दुनिया भर के कॉम्प्रोमाइज़ तुमने उसको करके दिखा दिए थे, उस पर तुम अग्री कर गए थे, लेकिन वो इंसान नहीं रुका था, क्योंकि उसे नहीं रुकना था, क्योंकि वो इंसान एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था, ना ये चीज़ें चल पाती। और वो इंसान तुमसे इस कदर इरिटेट था कि उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तुम दोनों के बीच में बात इतनी ख़राब हो गई कि आज बात ही नहीं हो रही है। तो वो इंसान सिर्फ इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, इस वजह से नहीं करता है कॉल। अब आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे, कि क्या भैया हमारा एक्स पार्टनर हमें कभी कॉल भी करेगा, कभी हमें याद भी करेगा, कभी उसे याद भी आएगी? तो मेरे दोस्त देखो, इसका सीधा सवाल है, याद उसे आएगी, याद पूरी आएगी, लेकिन याद तभी आएगी मेरे दोस्त जब तुम रिलेशनशिप के टाइम वाले इंसान बन जाओगे, पहले जैसे इंसान बन जाओगे। तो वहाँ जब तक कॉन्फिडेंस गिरा रहेगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं होना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरी रहेगी, कुछ नहीं होना है। और अगर जब तक तुम आशिक बन के घूमते रहोगे तो इसमें तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता।
रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि तुम आशिक बन के घूमोगे तो उस इंसान को पूरे टाइम परमानेंट यही लगेगा कि भाई तुम अभी भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम एक नीडी इंसान हो और तुम सिर्फ प्यार के नाम पे टॉर्चर करोगे उसको। तुम्हें उसको प्यार नहीं दिखाना है, तुम इसका उल्टा करते हो, तुम उसको और ज़्यादा प्यार दिखाते हो और ज़्यादा फोर्स करते हो इमोशनली किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम इस इंसान से कहते हो भैया रुक जाओ, तो कैसे रुकेगा वो इंसान? तुम पहले जैसे इंसान नहीं रह गए उसके लिए, तो वो इंसान कैसे रुक पाएगा? उसके अंदर से ही नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त ज़बरदस्ती किसी से इज्जत और प्यार तो तुम नहीं ले सकते, ना ये मांगा जाता है ना मांग के मिलता है। मेरे दोस्त कोई भी अगर इंसान रैंडमली तुम्हारे पास आ जाए, अनजान व्यक्ति आ जाए तुम्हारे पास और कहे मेरी इज्जत करो, कुछ भी करो बट मेरी इज्जत करो, क्या मेरे दोस्त तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। रीज़न क्या है तुम नहीं कर पाओगे? क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हारे मन से ही नहीं आएगा। मुझे पता है तुमने बहुत ज़्यादा प्यार किया, तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए और वो इंसान एकदम गलत है। सीधी साफ बात है भाई, तुम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दोगे, तुम सीधी साफ बात है तुम भाई अपने मैसेज दिखा दोगे मुझे, तो देखिए सर मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रुकने के लिए, वो रुक नहीं रहा है, वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझे ब्लॉक कर दे रहा है। बात सही है बिल्कुल, वो इंसान कर दे रहा है, लेकिन मेरे दोस्त उसकी 50% की गलती है, तो 50% गलती तुम्हारी भी है कि वो इंसान जब मना कर रहा है तो तुम भी मैसेज कर रहे हो, तुम भी उसके पीछे जा रहे हो। ये बात तुम्हें भी पता है, ये चीज़ गलत है। कोई इंसान मना कर रहा है, कोई इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है, कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तुम उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन तुम्हारा मन शांत ही नहीं है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय तुम्हारे दिमाग में सारी बातें चल रही हैं कि भैया रिलेशनशिप कैसे ख़राब हो गया, कैसे सही होगा, ये गलती सही कर लूँ, वो गलती सही कर लूँ, थोड़ा सा झुक के बात कर लूँ, थोड़ा ऐसे कर लूँ, थोड़ा वैसे कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ, लेकिन उससे कुछ भी मसला हल नहीं होता मेरे दोस्त। ये हल क्यों नहीं होता है मेरे दोस्त? क्योंकि तुम वहाँ पे मेहनत कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान बोले कि हमें ब्रेकअप करना है और तुम इस पर हाँ कर दो, तो 90% तुम्हारा ब्रेकअप वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान सोचेगा अरे ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा हूँ, तुरंत ये इंसान हाँ बोल दे रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ये चीज़ उस समय पे हो नहीं पाती है। तुम क्या करते हो, ब्रेकअप करने के लिए बोला, तुम और ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो। किसी इंसान ने बोला भाई बस करो, मुझे मीठा मत खिलाओ, और तुमने क्या किया, उसको और मीठा खिला दिया। वो इंसान तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना मेरे दोस्त। तो बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दोस्त प्यार नहीं दिखाना है, थोड़ी सी अपनी वैल्यू करनी है। और यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर तुमने अपनी वैल्यू समझ ली, तुम उसकी पहुँच से बाहर हो गए, इतना उस इंसान ने तुम्हें आज तक अटेंशन नहीं दी, उसकी 10 गुना तुम्हें देगा, और जितना तुमने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। बट लेकिन तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी, कॉन्फिडेंस को गेन करना होगा, इमोशनली स्टेबल बनना होगा, तभी वो इंसान कॉल करेगा, वरना नहीं करेगा। कॉल तो 100% करेगा। अगर तुम बेटर हो गए तो उसकी कॉल आनी ही आनी है। कॉल ही नहीं आएगी, रियलाइज़ भी वो इंसान करेगा अपनी गलती। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। तो सबसे पहले कोई रिएट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।